अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो जी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये बनता है कि शब बारात है क्या? तो शब बारात जो है वो मग़फ़िरत की और अल्लाह से रहमत मांगने की रात है। जिस कदर हो सके अल्लाह से मग़फ़िरत करें, उससे रहमतें मांगें उस ज़ात की, और अपने प्यारे नबी के सदक़े वो ज़रूर देगा और ज़रूर देता है और हमेशा देता रहेगा। वो तो ज़मीन के अंदर मौजूद कीड़े को भी देता है, तो हमें क्यों नहीं देगा? हम तो औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमें भी ज़रूर देगा। तो शब बारात के हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये रात है, असल में आसान अल्फाज में बताऊँ कि यह है तकदीरों को बदलने की रात। तो तकदीर बदलने की अगर रात है तो भाई मेरे तो बनता यह है कि जो मर गया तो उसकी तकदीर कैसे बदली जा सकती है? वो तो मर गया, उसका ज़ुबान बंद हो गई, उसका सांस रुक गया, तो उसकी तकदीर किस तरह बदल सकती है? तो दुनिया में मौजूद हर वो इंसान जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर, उनके नबी होने पर यकीन किया, शहादत दी कि मैं मानता हूँ कि आप अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, अल्लाह एक है और आप उनके रसूल हैं, तो वो जब तक क़यामत के दिन रोज़े हिसाब नहीं होता उस वक्त तक उसकी तकदीर बदलने का वक्त मौजूद है। अगर मिसाल चाहिए इस चीज़ की, किसी को एतराज़ होता है, क्योंकि बहुत से होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई परेशानी होती है, वो उनको तंग करती रहती है, तो उल्टे सीधे वो सवाल करते रहते हैं। तो उनके लिए है कि अगर तो ऐसा नहीं है, मरने वाला मर गया, तो भाई ये क्यों कहा गया, कुरान में क्यों मौजूद है कि अपने मुर्दों के, अपने गुजरे हुओं के जो है कर्ज़े अदा करो। कर्ज़े अदा करोगे तो उनके लिए बेहतरी होगी, उनके लिए हमारी तरफ से एक एहसान होगा, और उनको जो है दोज़ख के अज़ाब से, अगर उनके हिसाब यानी कर्ज़े का तो सीधा सीधा जो है बदला है ना, या तो जो मुर्दा होगा वो अपनी नेकियां दे देगा, या तो दोज़ख के मज़े लेगा। तो इसलिए कहा गया कि आप कर्ज़े उतारो। यानी हम अगर यहाँ कर्ज़ा उतारते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मेरे वालिद साहब जो रुखसत हुए दुनिया से, मैं उनके लिए हुए कर्ज़े उतार देता हूँ, तो उसका सवाब तो उन तक पहुँचा ना। तो जब सवाब पहुँच सकता है तो इसी तरह मग़फ़िरत भी पहुँच सकती है, जब क़ज़ा नमाज़ें पहुँच सकती हैं, तो आज की रात की हुई इबादत जो है, यानी दुनिया में की हुई जो इबादत है, वो उसका सवाब भी उन तक पहुँचता है। तो अब हमने देखना यह है कि हम अपने गुज़रों को याद करते हैं या नहीं करते, हम मेहरबान औलाद बनते हैं या फिर नाफरमा बरदार औलाद बनते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें भी मरने के बाद हमारी जो औलाद है हमारे लिए भलाई के काम करे, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने गुज़रों के लिए भलाई के काम करें। और दूसरे नंबर पर इस रात को जो कहा जाता है कि ये वक्त के इमाम के आमद की रात है, इमाम आखिर ज़मान जो हैं उनके आने की रात है दुनिया में। तो इस रात के हिसाब से जो मेरे फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं व्यूवर्स, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। वक्त के इमाम के आने की, 12वें के आने की बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े मेरे तमाम व्यूवर्स को और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको अपने अमान में रखे, उनकी हिफाजत करे, हमारी रोज़ी रोटी में बरकत डाले, और कभी भी अपने मरे हुओं को कभी ना भूलें। खुदा के लिए उनके लिए नेक अमाल करते रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छा अमल है और अल्लाह का पसंदीदा अमल है। और हमारी रूहें, जो गुजरी हुई रूहें हैं, वो भी हमारे लिए अपनी औलाद के हक़ में दुआएं करती हैं और बेहतर दुआएं करती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद।